तुर्की के साहिल से लाहौर की नहर तक नन्ही लाशें। क्या ये बच्चा उस बच्चे से किसी तरह मुख्तलिफ है? वो जो जिसे सानेहा कहा जा रहा था, क्या ये किसी सानेहा से कम है? तो इस पर शोर क्यों नहीं उठा? संगदिल मामू ने वो गजब ढाया कि पूरा शहर लरज उठा। बच्चे को नहर में फेंक के फिर वापस आ गए? हाँ जी सर। डूब रहा था बच्चा, देखा था उस वक्त? देखा था बच्चे को उस वक्त? नहीं सर। ठंड बढ़ गई है तुम्हें अब? बदला तुम्हें लगता है कि तुमने बदला ले लिया? हाँ जी सर। घर छोड़ा किसी और के लिए, शादी किसी और के साथ और ताल्लुकात किसी और से। घर से भाग के शहजाद के पास आई थी? जी। तो इसके पास कैसे आ गई? ये मेरा फोन पे राब्ता हुआ था। कैसे? रॉन्ग नंबर कॉल पे हुई थी। तो आई शहजाद के पास, शादी इमरान के साथ की? जी। अनजान लड़की से शादी करना कैसे एक खानदान को बर्बाद कर गया। इधर से खाते थे, इधर से पीते थे, अपने जैसे बेटे को या बेटी को ऐसे हमने तो बना के रखा था। हमें ये तो नहीं पता कि इन्होंने ये करना हमारे साथ। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले इस 4 साला बच्चे की, जिसका नाम वलीद है, इसकी लाश को गौर से देखिए। इसकी लाश BRB नहर से मिली है। आपको याद होगा तुर्की के साहिल पे एक सीरियन बच्चा था, उसकी लाश मिली थी। उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हुई थी, पूरी दुनिया चीख उठी थी। बड़े बड़े जो लीडरान हैं दुनिया के, उनके उस पर ट्वीट्स हुए, उन्होंने उस पर बहुत ज़्यादा शोर मचाया। तो क्या ये बच्चा जो पाकिस्तान में लाहौर के एक मज़ाफ़ाती इलाके में, एक गांव में जो एक नहर है, वहाँ से मिला है? क्या ये बच्चा उस बच्चे से किसी तरह मुख्तलिफ है? वो जो जिसे सानेहा कहा जा रहा था, क्या ये किसी सानेहा से कम है? तो इस पर शोर क्यों नहीं उठा? मासूम बच्चे की लाश पूछ रही है आपसे कि मेरा क्या कसूर है, मुझे किस जुर्म की सजा दी गई, क्या मैं किसी का लख्ते जिगर नहीं, मुझे क्यों जिंदा नहर में फेंका गया, जब मैं तड़पता रहा, डूबता रहा, क्यों कोई मुझे बचाने ना आया, क्यों मेरे चेहरे की मासूमियत पर किसी को तरस ना आया, क्या मेरा कत्ल मामूली है, क्या मैं किसी माँ के जिगर का गोशा नहीं। ये जुल्म की ऐसी दास्तान है कि इस एक तस्वीर ने जहाँ झंझोड़ कर रख दिया, वहीं इसी केस से जुड़े ऐसे हकायक भी हुए बेनकाब कि दिल कांप उठे। ये सामने बैठे हैं इस मासूम बच्चे के माँ बाप, इनके दुख को कौन समझेगा। हथकड़ियों में जकड़े इन कातिलों की मासूम बच्चे से क्या थी दुश्मनी, क्या वाकई हथकड़ियों में जकड़ा शख्स इस मासूम बच्चे का मामू है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मामू पर लगा है कोई इल्जाम? थाने में बैठी ये खातून भी इस मासूम बच्चे की ममानी है, इसका क्या कसूर था? क्यों ममानी के किरदार पर उठाई जा रही हैं उंगलियां? क्या वाकई ईंटों के भट्टा मालिकान ने कर्जा न लौटाने पर कातिल की बीवी को रख लिया अपने पास? बहन का उधार न देने और बीवी को छुड़ा कर लाने से इनकार पर भाई ने किससे लिया बदला? कैसे मामू ने दोस्त से मिलकर रचाई खतरनाक साजिश? वालिदैन को झंझोड़ कर रख देने वाला प्रोग्राम। इस बच्चे को बेदर्दी से जिंदा नहर में फेंक दिया गया, और फेंकने वाला कोई और नहीं है, इसका अपना है, इसका अपना मामू है। इस संगदिल आदमी ने क्यों इस बच्चे के साथ इतना जुल्म किया? आखिर इस नन्हे फरिश्ते का कसूर क्या था? यह जानने के लिए हम पहुंचे हैं इस बच्चे के घर में। इस बच्चे के ये मजलूम, ये बदनसीब वालिद और वालदा मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं। वलीद इस बच्चे का नाम था। तकरीबन मुझे ये बताया जा रहा है कि तकरीबन हफ्ता लगा था इसकी लाश को रिकवर करने के लिए। जहाँ पे लाश फेंकी गई वहाँ से बहुत दूर, बहुत मीलों दूर जाके इस बच्चे की लाश मिली, और इसकी हालत क्या है ये आप देख सकते हैं। शहजाद इस बच्चे के वालिद हैं, इसकी वालदा भी मौजूद है। शहजाद, आप मुझे बताइएगा, बच्चे को कब फेंका गया था? कौन घर से लेके गया था? मामू का नाम आ रहा है, इमरान जिसका नाम है, क्या यही घर से लेके गया था या कोई और लेके गया था? और ये कौन कौन लोग शामिल हैं जिन्होंने मारा बच्चा? सर जी, बच्चे का नाम मेरा उसका मामू ही लेकर गया और कोई नहीं लेकर गया। इमरान इसका नाम? इमरान इसका नाम है। 2 बेटियां मेरे इसके साथ थी, चीज लेने के दिलाने के लिए बच्चे को। आपके साथ थी? आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 6 बच्चे हैं। 4 बेटियां 2 बेटे। जिस दिन ये वलीद को लेके गया इमरान, आपका साला लगता है जी, बच्चियां भी साथ थी? 2 बच्चियों को फिर घर भेज दिया? हाँ जी, बच्चों को घर भेज दिया था। उसके बाद उन्होंने कहा मैं पुत्र तुम घर जाओ, मैं तो तेरा भाई अगो चीज लेके आने।
मामू ने बहाने से बच्चों को भेज दिया घर और नन्हे वलीद को लेकर चल दिया अपने टारगेट की तरफ। किसी के वहमो ख्याल में भी न था कि आज क्या होने वाला है। आप घर पे थी जी। 3 बच्चों को लेके गए, 2 बेटियों को और हाँ, चीज दिलवाने लेके गया। वो अपनी मम्मा का दूध पीती थी। हाँ। तो उसे भूख लगी थी। ठीक है। मैंने कहा जाओ इसे चीज दिलवा दो। वो चीज लेने गई है। वो अपनी बेटी भी साथ ले अपनी गया। बेटी को उसने घर में भेज दिया है। ठीक है। तो मेरी बेटी ने पूछा कि मामू वलीद को भी मैंने साथ लेके जाना है। ठीक है। उसने कहा कि तुम इसे ले जाओ अपनी मामा के पास छोड़ आओ। अच्छा। तो वलीद इधर मेरे साथ ही है, हम आगे से चीज लेने जा रहे हैं। सब मामूल के मुताबिक चल रहा था। बच्चा अपने मामू के साथ था। दिल में कोई खौफ नहीं था। ऐसा क्या हुआ था कि मासूम बच्चे की लाश नहर किनारे मिली? क्या मासूम बच्चे को नहर में फेंका गया था या सैर करता बच्चा डूब गया था? पुलिस ने जिन मुल्जिमान को गिरफ्तार किया, इनमें मासूम बच्चे के मामू ममानी भी है शामिल। कहीं ऐसा तो नहीं मामू और ममानी पर लगे हैं कोई इल्जाम? क्या पुलिस हकायक की खोज लगा पाई? हर राज करेंगे बेनकाब। नाज़रीन, कत्ल का ये एक ऐसा अजीबोगरीब वाक़या है कि अभी तक इसकी तह तक नहीं पहुंचा जा रहा कि इस बच्चे को आखिर क्यों कत्ल किया गया, इसका कसूर क्या था। यही जानने के लिए, यही पूछने के लिए हम इस वक्त थाना बरकी मौजूद हैं और मेरे साथ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है नसरुल्लाह खान साहब। सबसे पहले तो मुझे बताएं कि पुलिस के पास ये केस रिपोर्ट क्या हुआ है, कब हुआ है, कैसे बच्चे को घर से कौन ले गया और उसके बाद लाश को बच्चे को नहर में फेंक दिया गया, या जो एक ये भी बात सामने आ रही है कि बच्चे को पहले भट्टे पे लेके गए, उसके बाद वहाँ से और लोग मिले, फिर सबने मंसूबा बनाया और उसे नहर में फेंका। असल मामला क्या है? असल मामला ये है कि इमरान नाम का एक लड़का है, वो जो बच्चे का वालिद है ना शहजाद, उसका वो ब्रदर इन लॉ है। बिल्कुल ठीक है। वो पहले जब इसकी शादी हुई है ना, वो पहले इन्हीं के पास रहता था। ठीक है। बाद में वो अपनी बीवी को लेके ये भट्टे पे काम करता था, ईंटों का काम करता ठीक है। तो उधर से ये अपना ना 8 तारीख को अपने बहन के घर आए हैं, अपने बहनोई के घर, ये दोनों मियाँ बीवी। और वहाँ आके इन्होंने पहले को अपना ना कोई इनके ज़हन में कोई प्रोग्राम होगा, वहाँ से आके इन्होंने इसके बेटे शहजाद के जो बेटे हैं ना, अपने भांजे वलीद उसका नाम है, उसकी उम्र 4 साल थी, उसको घर वालों को कहा कि मैं इसको दुकान से कोई चीज़ लेके देता हूँ। उसको चीज़ लेने के बहाने घर से अपना ले आया। इमरान अकेला लेके गए? इमरान अकेला लेके गया। हिना भी साथ आई थी? हिना घर पे थी? नहीं, हिना घर पे थी। हिना घर पे, यानी इन्हीं के घर पे थी? इन्हीं शहजाद के घर पे? शहजाद के घर पे थी। हिना घर पर थी और शौहर बच्चे को बाहर लेकर गया था। कैसे मामू के साथ जाने वाला बच्चा हो गया गायब? कैसे मिली मासूम बच्चे की नहर से लाश? क्या वाकई मामू है मासूम बच्चे का कातिल? नाज़रीन, ये दोनों वो मुल्जिम, ये दोनों शैतान जिन्होंने इस बच्चे के साथ ये हशर किया, बच्चे को जिंदा नहर में फेंका, जिसके बाद 7 से 8 दिन बाद उसकी लाश मिलती है। इमरान से हम बात करते हैं सबसे पहले, उसके साथ ये कजरी भी मौजूद है। इन दोनों का मंसूबा था और इनके साथ एक तीसरा इकबाल भी है। इमरान से शुरू करते हैं। इमरान शहजाद का साला भी है, ये उसी के घर में रहता भी था। क्या वाकई इसकी बीवी के साथ शहजाद के कोई ताल्लुकात थे या इसने पैसों के लिए इस बच्चे को कत्ल किया? इमरान, क्या काम करते हो आप? सर्टिफिकेट भट्टे में काम करते हैं। कब से काम कर रहे हो आप? साल हो गए। साल हो गए? हाँ जी। शादी कब की थी हिना के साथ? सर तकरीबन 1.5 साल हो गए सर जी। 1.5 साल हो गए? हाँ जी। किसने शादी करवाई थी? शहजाद ने। शहजाद ने इसका घर बसाया था, फिर कैसे इस एहसान फरामोश ने उजाड़ दी अपनी बहन और बहनोई की गोद? क्या वाकई इमरान के साथ हिना ने भी रचाई थी कोई साजिश? मुलजिमा हिना इस वक्त गिरफ्तार हो चुकी है और ये थाना बरकी में मौजूद है। ये खुद भी माँ है, इसकी गोद में एक छोटा सा मासूम सा बच्चा है, अभी भी इसके हाथ में था। उसका कोई कसूर नहीं है, इसलिए हमने रिक्वेस्ट की कि बच्चे को अब कैमरे के सामने नहीं लेके आएंगे। जिसका कसूर है हम इसी से बात करेंगे। ये उस वक्त कहाँ पे मौजूद थी और ये जब मंसूबा बनाया गया तो ये क्या शुरू से इस मंसूबे में थी या बाद में इसमें शामिल हुई? और जो इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है शहजाद पे कि उसके इसके साथ ताल्लुकात थे या शहजाद ने इसके साथ ज़्यादती की थी, तो हम इसी से बात करते हैं। हिना, मुझे ये बताओ, शादी कब हुई थी तुम्हारी? शादी कब हुई थी? 16 में हुई थी मेरी शादी। 2016 में शादी हुई थी इसी के साथ? हाँ जी। इमरान के साथ? जी। घर से कब आई थी? 16 में ही आई थी। किसके साथ? शहजाद शहजाद के पास आई थी। शहजाद ने मेरी शादी इमरान के साथ।
जिंदगी मामूल के मुताबिक थी। फिर इस खानदान में फूट कैसे पड़ी, कैसे दुखों ने डेरे डाल दिए, इस दर्दनाक कहानी की क्या थी असल वजह? हिना इमरान की शादी आप लोगों ने खुद जी। की थी जी हम और ये आपने अदालत में की थी? जी ये मैं इन दोनों ने कचहरी की थी मतलब क्या लड़की के घर वाले शामिल नहीं थे? नहीं, लड़की के वो घर वाले राजी नहीं शामिल थे? नहीं। राजी नहीं थे वो? नहीं। दोनों ने भाग की शादी भाग की शादी आपने की। खुद करवाई थी? जी मैंने खुद करवाई। उसके बाद ही आपके पास रहते हमारे थे? पास रहे 7-6 महीने हमारे पास आपके रहे। पास रहे हैं? जी इधर से खाते थे, इधर से पीते थे। अपने जैसे बेटे को या बेटी को ऐसे हमने तो बना के रखा था कि हमें ये तो नहीं पता कि इन्होंने ये करना हमारे साथ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧੀਆ ਵਾਂਗੂ ਪੁੱਤਰਾ ਵਾਂਗੂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਲੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸਮਝਿਆ ਉਹਨੂੰ। इस खानदान ने हिना और इमरान की खुशियों का रखा बराबर ख्याल, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि हिना और इमरान को छोड़कर जाना पड़ा शहजाद का घर? ये हिना शहजाद को कहाँ से मिली थी? सर जी पता नहीं। तुमने शादी की है ना, इतना तो पूछा होगा ना, कहाँ से मिली है? सर जी मैं काम या तुमने कहा था कि मैंने इससे शादी करनी है? सर जी उन्होंने कहा सी शादी तेरी मैंने कहा देने मुकाबला आते इसके घर में, शहजाद के घर में कितने दिन रहे हो? सर जी मैं तकरीबन 6 महीने रहा। 6 महीने। तो यहाँ से गए क्यों, छोड़ा क्यों? सर जी वैसे मैं अपने घर चले गया। लड़ाई हुई थी? नहीं सर लड़ाई नहीं हुई, वैसे सर जी मैं अपने घर चले गया। अपने घर खुशी से नहीं गए, बल्कि वजह थी कुछ और। इमरान के दिल में रंजिश थी किसी बात की। क्या वाकई इमरान ने शहजाद से लिया था कोई बदला? कहीं ऐसा तो नहीं इमरान और हिना चल रहे थे कोई साजिश? ऐसी साजिश जो इस पूरे खानदान के लिए बन गई तबाही। कैसे हिना ने दिया कातिल का साथ? कैसे भाभी नंद से छुपाती रही सच्चाई? क्या मामू ही भांजे का कातिल निकला या फिर बहनोई ने लगाया है इल्जाम? हिना ने निंदोई को फोन कॉल पर क्या कहा था? क्या था सच? अच्छा, बता रहे हैं कि इमरान और हिना ये दोनों ईंटों के भट्टे में काम करते हैं, वहीं पे रहते थे हाँ जी और पैसे इन लोगों ने देने थे मालिक के। जी। उन्होंने हिना को अपने पास रख लिया। जी तो हिना वहाँ पे, जब आप कहते हैं वहाँ पे रहती थी, तो आपके घर में ये दोनों क्या कर रहे थे? भट्टी से भाग आए थे। दोनों भाग आए थे क्योंकि पैसे देने थे। भट्टी रात ना साए रात में। तो फिर दोबारा हिना वहाँ पे क्या करने जाती है? 2 दिन कपड़े लेने गई, दूसरे दिन तीसरे दिन वो कपड़े लेने गई है, मालिक ने वहाँ पे बिठा लिया मगर कि जो- मेरे पैसे वापस करो। हाँ जी उसके बाद हिना ने आपको कॉल की, जी क्या कहती है आपको कह call? रही कि भाजी ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਭੱਠਿਆਂ ਨੇ ਭਾਲਿਆ अच्छा। ਜਿਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ कि पैसे देने हैं। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਛਡਾਓ ਜਾਂ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆਓ। क्या करता शहजाद? गरीब शख्स कैसे छुड़ा कर लाता अपने घर की इज्जत को? लेकिन सवाल ये है कि जब हिना पकड़ी गई तो उसने अपने खावंद को क्यों ना बुलाया मदद के लिए? क्या खावंद छुड़ा लाया अपनी बीवी को? तो इमरान की था, उसने अपने इमरान को कॉल क्यों नहीं की? ਘਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਤੇਰੀ ਹੀ ਨਾ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਜੀ ਆ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਇਮਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਭਾਜੀ ਜਾਓ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 800 ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਇਦਾ। ਅੱਛਾ। ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਮਾ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਮਲਾਨ ਦੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਮਰਾਨ ਜਾ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਛਡਾ ਕੇ ਲਿਆ। अच्छा ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। अच्छा, इमरान नहीं जा रहा था? ਇਮਰਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਠੀਕ। ਇਮਰਾਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਿ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਛਡਾ। बीवी को छुड़ाने बहनोई को क्यों भेजना चाहता था? कहीं ऐसा तो नहीं था कि हिना और इमरान ने शहजाद को घर से बाहर भेजने के लिए बनाया हुआ था कोई मंसूबा? लेकिन हकायक की खोज भी लगाना लाजिम है। भट्टा मालिक के कब्जे से कैसे छुड़ाया गया हिना को? क्या हिना वहाँ से निकलकर भागने में हुई कामयाब? भट्टे पे भी थी तुम, गई थी तुम? हाँ जी। क्या करने? मैं वहाँ पे कपड़े लेने गई थी अपनी बेटी को। फिर उन्होंने बिठा लिया उधर? हाँ जी। क्यों? उन्होंने कहा था रेडी का टायर दो तो फिर जाना तुम्हें। लेडी का टायर जो के चोरी किया था तुम्हारे खामन ने, जी फिर टायर वापस कर दिया? जी वापस कर दिया। फिर उन्होंने घर आने दिया? जी। जब घर आई थी तो क्या था? इमरान घर पे नहीं था। बच्चे को लेके चला गया था, चला गया। लेकिन शोर मच गया हुआ था। कहाँ गया नन्हा वलीद? अभी एक परेशानी खत्म हुई थी कि अब मासूम वलीद की गुमशुदगी ने तूफान खड़ा किया हुआ था। बच्चा तो मामू के साथ गया था, फिर क्यों माँ को करार न था? क्या माँ को महसूस हुआ था कोई खतरा? आप लोग कितना इंतजार करते हैं? चूंकि मामू था, पहले तो आपके जहन में नहीं आया होगा कि खुदा न खास्ता बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। कितनी देर इंतजार किया? कब आपने ढूंढना शुरू किया? हमने 4:15 ढूंढना उसे शुरू कर दिया। अच्छा, ये गांव है, इस जी। गांव में आपने ढूंढना शुरू किया, यहाँ से नहीं मिला? नहीं मिला। मैं यहाँ से बाहर ले गया था? ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਨਾ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਲੀਦ ਦਾ ਮਾਮੂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। अच्छा, उसने बताया कि गांव से जी, बाहर लेके जा हाँ। रहा है।
इधर को लेकर जा रहा है। अच्छा। वलीद ले जाता है, कभी एनू जाता कभी एनू जाता, मसलन कि दोनों पासे फिरदा ला रहा हिसाब के ले जाता, लेकिन वो बच्चा ले गया साडा मसलन। बच्चा मामू के पास था, यानी घर के फर्द के पास ही था, फिर क्यों माँ बाप को करार नहीं था? कोई तो वजह थी। माँ बाप बच्चे को मामू के पास भी गैर महफूज समझ रहे थे और ढूंढ रहे थे हर जगह। आखिर कहाँ गया बच्चा? पुलिस ने जो बताया जरा सुनिए। इमरान ने इसको बच्चे को साथ लिया और ये सीधा चला गया उधर अपना ना, इसका दोस्त जिस भट्टे पे ये काम करता था ना, उस भट्टे पे, वो उसका नाम है सलेमान उर्फ कजली, उसको बिल्कुल ठीक है। उसके इसका और उनका पहले का शायद इन्होंने पहले को प्रोग्राम बनाया हो, तो वो लेके उनके पास चला गया अपना ना। उन्होंने फिर इसको साथ मिलाया अपना, एक इकबाल नाम का लड़का है, वो भी भट्टे पे काम करता है। इनकी भट्टे की दोस्ती थी, आपस में उधर इकट्ठे काम करते थे। मामू बच्चे को लेकर भट्टे पर पहुंच चुका था, उसी भट्टे पर जहां वो करता था काम, जबकि दूसरी तरफ वालिदैन ढूंढ रहे थे नन्हे वलीद को। उसने आपने मुझे कहा कि मामा वलीद को ना मामू इधर को लेके जा रहा है, तो मैंने जल्दी से ऊपर चादर ली है। जब मैं उधर पहुंची तो मैंने देखा कि उधर कोई भी नहीं मुझे नजर आया। फिर मैंने इसे कॉल की है, ठीक है। मैंने कहा कि इमरान कब से लेके वलीद को गया तो घर वापस नहीं आया। ठीक है। जैसे ये आए हैं तो हमने ढूंढना शुरू किया। कोई सुराग नहीं मिल रहा था। बच्चा इलाके से बाहर जा चुका था, बल्कि भट्टे पर पहुंच चुका था, लेकिन किसी को कोई खबर न थी। और भट्टे पर मौजूद ममानी टायर वापस करके जब घर पहुंची तो क्या उसने बच्चे के मुतालिक कुछ बताया इन मजबूर वालिदैन को? सड़क पे हम मौजूद थे तो उधर से ही ना आ गई है। अच्छा। तो हमने उससे भी पूछा कि इमरान क्या, उसने कहा मुझे नहीं पता। अच्छा, उसने हिना ने ये तो नहीं बताया कि इमरान भट्टे पे आया था बच्चे को लेके? नहीं, ये हमें नहीं बताया, ये कुछ भी नहीं हमें बताया। उसने बल्कि ये कहा कि मुझे पता ही नहीं, मुझे पता ही नहीं है। ठीक है। लेकिन वो उसका चेहरा ऐसा खौफनाक था कि जैसे वो बहुत ज्यादा, यानी उसे उसका चेहरा देख के ये लग रहा था कि उसे कुछ पता है। पता है जी। जो उस वक्त वो कर रहा था उसका खामन, इसका मतलब ये है कि या तो वो शामिल थी या उसे पता था। उसका चेहरा ये बता रहा था जी। दाल में कुछ काला जरूर था। माँ बाप का दिल दहल रहा था। क्या ये सच है कि हिना को मालूम था कि बच्चा कहाँ है और क्या होने वाला है? क्या हिना अपने शौहर के पीछे गई थी बच्चे को ढूंढने? फिर उन्होंने कहा था इस साइड पे गया तो मैं उधर गई थी। क्या कहा था? उन्होंने कहा था वो बामनाबाद वाली साइड पे गया तो मैं उधर गई थी। अच्छा, उधर गई थी। फिर क्या देखा? मैंने इमरान को देखा था, बच्चा लेके जाते थे। रोका नहीं उसे? मैंने रोका था। उस वक्त पता था इमरान क्या करने जा रहा है? नहीं, उस वक्त नहीं था पता। रोका तो रोका क्यों नहीं? मैंने उसे कहा था इमरान किधर लेके जा रहे बच्चे को? उसने कहा कि मैं ना बस जा रहा हूँ काम। फिर तो वापस आई कि उसके पीछे गई? नहीं, मैं उसके पीछे नहीं गई। गोया उसे मालूम था कि आज कुछ गलत जरूर होगा। बीवी शौहर की साजिश में बराबर की शरीक थी और अब कर रही है ड्रामा। क्या वाकई कातिल की बीवी ने अपनी बेटी देकर भांजे को बचाने की कोशिश की थी, या बीवी वाकई लाइल थी शौहर के खतरनाक इरादे से? तुमने बल्कि उसे रोका भी था जब वो लेके जा रहा था कि बच्चे के साथ ये ना करना? नहीं, मैंने उसे रोका था, ये बच्चा मुझे नहीं था। क्यों? बच्चा लेके जा। उस वक्त तुम्हें क्या लग रहा था कि इस बच्चे के साथ कुछ गलत करेगा? तुम्हें लग रहा था? ये तो हो नहीं सकता ना कि उसने उस वक्त ना बताया हो, या तुम्हें उस वक्त महसूस ना हुआ हो कि ये कुछ गलत करना चाह रहा है बच्चे के साथ। ये नहीं हो सकता। मुझे महसूस हुआ था। तो मैं क्या महसूस हुआ था? तो ये गिरेबान से उसे पकड़ के लेके जा रहा था। तुम्हें लग रहा था कि इसने बच्चे को आज खत्म कर देना? तो मैंने इमरान को कहा था, इमरान मेरी बेटी ले लो, बेटा मुझे दे दो। अपने खामद को तुमने कहा था कि मेरी बेटी ले लो, इसे छोड़ दो। तो फिर उसने क्या कहा? उसने मुझे गाली दी थी। तुम्हें चाहिए नहीं था उस वक्त शोर मचाती, जब तुम्हें ये पता चल गया था कि इसने नहीं छोड़ना? उस वक्त कोई भी नहीं था। तो लोगों को इकट्ठा कर लेती, गांव है, शोर मचाती, रोक लेती, वो बच्चे की जान बच जानी थी। खामोशी से घर आ गई। मैं वापस पीछे गई थी, इमरान गायब हो गया था। मामू भांजे को लेकर जा चुका था, लेकिन घर में नन्हे वलीद के माँ बाप बच्चे का इंतजार कर रहे थे। अब इंतजार के सिवा कोई चारा नहीं था। कितने देर बाद वापस? 8 बजे आ जाता है। 8 बजे वो आ जाता है। इमरान क्या बताता है बच्चा किधर था? जब आपने उससे ये पूछा कि बच्चे को लेके आप गए थे, बच्चा किधर है? हमने पूछा है कि इमरान बेटा हमारा किधर है। ठीक है। इमरान ने हमें ये कहा कि मुझे तो पता ही नहीं। अच्छा। वो तो उधर खेल रहा था, मैं तो उधर ही छोड़ के चला गया। अच्छा। हमने ये कहा कि तुम्हारे साथ लाइबा ने जाते हुए देखा। वो कहने लगा लाइबा झूठ बोल रही है। अच्छा। मुझे तो पता ही नहीं है।
माँ बाप के पैरों तले जमीन निकल गई। कहाँ गया फिर बच्चा? ममानी ने तो देखा था बच्चा उसके शौहर के पास, घर के बाकी बच्चों के सामने ही तो लेकर गया था। फिर कहाँ चला गया नन्ना वलीद? फिर पुलिस को कॉल किया आपने? नहीं, हमने 2-3 थप्पड़ भी लगाए कि चलो इमरान को मारा भी? जी, लेकिन उसने यही हमें कहा कि मुझे पता ही नहीं, मैं तो इधर छोड़ के गया हूँ, तुम सब झूठ बोल रहे हो। जब नहीं माना, आप लोगों ने मारा, नहीं माना, फिर आपने पुलिस को कॉल की? हमने पुलिस को कॉल की। पुलिस आगे उसे ले गई? जी। दोनों को ले गई? नहीं, एक को लेकर गई। इमरान को ले गई? इमरान को ले गई। जब पुलिस लेके जाती है तो मान जाता है फौरी? नहीं, फौरी मानता ही नहीं। नहीं मानता। मामू ने तो कर दिया इनकार। क्या वाकई मामू ने भांजे को पहुंचाया था नुकसान? कहीं ऐसा तो नहीं कि वाकई बच्चा कहीं और खो गया हो, मामू के पास न हो? फिर सवाल ये पैदा होता है कि बच्चा जब मामू के पास था तब भी इस खानदान को करार न था। आखिर क्यों मामू जैसे रिश्ते पर एतबार नहीं था? कोई तो वजह थी जो ये माँ बाप तड़प रहे थे। क्यों माँ बाप को बच्चे के मामू पर भी न था एतबार? क्यों बच्चा मामू के पास था? बहन के दिल में किस बात का था डर? ऐसी कौन सी शर्मनाक सच्चाई थी जिसने चौंका कर रख दिया? क्या कातिल ने लिया था बहनोई से बदला? क्या ये सच है कि मामू ने भांजे को जिंदा फेंका था नहर में? अपने ये बयान बदलता रहा है? बदलता रहा है। कभी कहता है मैं बच्चा खड़िया ही नहीं बच्चा ने मैं खड़िया ही नहीं, बच्चा लेके मैंने पता ही नहीं, झूठ मार दे तुसी। फिर और थाने भी उन्हें क्या मैं खड़िया नहीं कर, जो उन्होंने मारिया ना, फिर उन्हें क्या मैं बच्चा पट्ठे दे दिता, बच्चा कजली दे कोल बच्चा। ये कजरी कौन है? कजली मगर जो दूजा मुंडा इन्हें मुनासिब हैगा, और ये भट्टे पे होता है? ऐसे पट्ठे दे इकट्ठे ही रहते मसलन। अच्छा, कहने लगा मैंने 12,000 रुपए में बेच दिए। क्या कहता है? बच्चे को 12,000 रुपए में बेच दिया? किसके पास? वो भट्ठे वालों को हमने दे दिया, जिनके पैसे देने थे। जी। ओह खुदाया, क्या वाकई मामू ने बच्चा बेचा था या फिर मामला छुपाने के लिए कहानी का रुख मोड़ा जा रहा था? बाप बच्चे की तलाश में पहुंच गया ईंटों के भट्टे पर। हम गए पट्ठे पे, मैं मिसाल ही लेंगे को गए सी, लेकिन उत्थे कोई गलबात नहीं। मैं पूछा कि इमरान है, उन्होंने कहा नहीं सानू इमरान कोई नहीं आया। इमरान तो यहाँ भी नहीं आया, फिर कहाँ गया इस बेबस बाप का लखते जिगर? कहीं ऐसा तो नहीं हिना और इमरान अब भी चल रहे थे कोई चाल? पुलिस की तफ्तीश में क्या सच सामने आया? ऐसा मामला तो नहीं है जो मदई कह रहे, वो ये कह रहे कि पैसों का मामला था। बच्चे को इसलिए लेके गए कि पैसों का मुतालबा करना था, बच्चे को वहाँ पे भट्टे पे बिठाना था। उसके बाद जो पैसों का तकाजा पहले से कर रहे थे वो पैसे उसमें मिल जाने थे, फिर बच्चे को वापस छोड़ जाना था। सर दोस्तों ऐसी हमारे पास तो ऐसी कोई अभी तक हमें नहीं पता चला। वैसे बहरहाल तफ्तीश जारी है, अगर ऐसी कोई मामला हुआ तो इंशाल्लाह पता लग जाएगा, चल जाएगा। पुलिस अभी केस की खोज लगा रही है, हकायक सामने आकर रहेंगे। लेकिन नन्हे वलीद के माँ बाप किसे समझते हैं कसूरवार? क्या वाकई मामू और ममानी पर लगा है नन्हे वलीद के कत्ल का इल्जाम? हिना को फिर कब पकड़ा है? हिना तो इधर ही रही है। हिना उसके 2 दिन बाद उधर गई है। 6 बजे बाद साडे घर गई नहीं हिना, अही दी है तवार वाले दिन साडे को लेके गया। अच्छा, तवार तकरीबन मैं तो बच्चे ने कोई ना तकरीबन ही लगा। ये 2 दिनों में आपने हिना से कुछ पूछा? हिना ने कुछ बताया? हिना ने मुझे यही कहा कि मुझे तो पता ही नहीं, मैंने तो देखा ही नहीं, मुझे पता है, उसने यही कहा मुझे पता ही नहीं। हमारे सब गांव वाले ने यही आके पूछा, देखे गांव में सब औरतें आती हैं। इसका मतलब है इमरान, उसकी बीवी हिना और वो जो कजरी आप बता रही हैं, ये 3 लोग शामिल हैं जी। गोया 3 लोग हैं जिन पर लगा है नन्हे वलीद के कत्ल का इल्जाम। क्या ये महज इल्जाम है या फिर हकीकत भी कुछ ऐसी ही है? बच्चे का क्या था कसूर? अब मुझे सच सच बताना, आप खुद में माँ हो ना, औलाद क्या होती है समझती हो ना? अब मुझे इसलिए सच बताना, बच्चे को कत्ल क्यों किया वलीद को? मुझे नहीं इसका पता। मुझे नहीं इसका पता। तुम्हें नहीं पता इसका? तुम इस सारे मंसूबे में शामिल नहीं? तुम उस वक्त कहाँ पे थी? मैं उनके घर पे थी, शहदाद के घर में थी। हाँ जी। तुम्हारे सामने इमरान बच्चे को लेके गया था? नहीं। अब भी कर रही है ये शातिर मुल्जिमा इनकार, लेकिन हकायक बेनकाब होकर रहेंगे। इस शातिर खातून को मालूम थी हर सच्चाई। कब पता चला कि उसने कत्ल कर दिया उसे? जब वो घर पे आया था उसने कहा था मैंने कत्ल कर दिया। घर आते मान गया था वो? उसने मेरे आगे कहा था कि मेरे बच्चे को फेंक दिया, उसे मार भी। तुम्हें बता दिया था उसने? तो फिर तुमने बताया घर वालों को बाकियों को? नहीं। क्यों? मैं डरती थी। किस बात से? उन्होंने कहा था कि तुम्हें ना। उसने, इमरान ने ये बताया कि कत्ल क्यों किया बच्चे को? तुमने पूछा क्यों कत्ल किया, उसका कसूर क्या था बच्चे का?
बच्चे का कोई कसूर नहीं तो फिर क्यों उतारा मौत के घाट? कैसे नन्हे बच्चे को बेदर्दी से किया गया कत्ल? दिल दहला देने वाले हकायक जरा गौर से सुनिए। फिर ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਬੱਚਾ ਕਿਹਦੇ ਸੁਰਿਆ? ਉਹਨੇ ਹੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਸੀਨ ਨੂੰ ਗਏ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਮਸਲਣ ਚ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਾ ਸੁੱਟਿਆ, ਉਦੋਂ बच्चा हीना साथ शामिल थी? हाँ जी, और मुँह कह रही मग के। तो ये झूठ बोल रही थी कि मैं उधर भट्टे पे बैठी हूँ? हाँ जी, हीना ने खुद देखा है, हीना उनका ध्यान रख रही थी और कजरी जो इमरान है वो उसे फेंक रहे थे। इन दोनों ने, इमरान ने और कजरी दोनों ने बच्चे को नहर में फेंका और हिना वहीं मौजूद थी। क्या वाकई हिना मौके पर मौजूद थी? ममानी के सामने इसके शौहर ने नन्हे बच्चे को फेंका नहर में। क्या मुल्जिम करता है अपने जुर्म का एतराफ? शाम की जान तो बाद तकरीबन कुछ 7:30 का टाइम से सर जी तीनों ने सुटे, एक मैं सी एक है लड़का। बच्चे को जिंदा नहर में फेंका? हाँ जी। क्या कसूर था बच्चे को? कोई नहीं सर जी। तुम्हारी अपनी औलाद है ना, तुम्हारी अपनी बेटी है, तुम्हें उस वक्त वो याद नहीं आई? तुम्हारा क्या लगता था, भांजा लगता था? हाँ जी। हाँ जी। अपने भांजे को तुमने जिंदा को नहर में फेंक दिया। उफ खुदाया, इस कदर संग दिल मामू, ये मामू नहीं हैवान है। इसके सीने में दिल नहीं पत्थर है। दिल नहीं मानता मगर ये इकरार कर रहा है कि इसने अपने भांजे को जिंदा फेंका है नहर में। क्या इसको नन्हे मासूम भांजे पर जरा भी तरस न आया? बच्चे को नहर में फेंक के फिर वापस आ गए? हाँ जी सर। डूब रहा था बच्चा, देखा था उस वक्त? देखा था बच्चे को उस वक्त? नहीं सर। फेंक के वापस आ गए? हाँ जी। फिर किधर गए? सर जी मैं घर आ गया यार, दोनों पट्टे से चले गए सर। ठंड बढ़ गई है तुम्हें अब? बदला तुम्हें लगता है कि तुमने बदला ले लिया? सीने को कलेजे को ठंड बढ़ गई? इस मामू के सीने को तो सुकून मिल गया, बदला लिया, या वजह कुछ और थी? जरा भी तरस न आया इन जल्लादों को, इन भेड़ियों को। नन्हे मासूम की आहें न सुनाई दी। बच्चा चिल्लाता रहा होगा, मामू को आवाजें देता रहा होगा। डूबते बच्चे को क्या ममानी भी देखती रही? पुलिस की तफ्तीश में क्या सच सामने आया? इन्होंने आके वो बच्चे को नहर में, जिंदा नहर में फेंक दिया। वो साथ रेंजर की चेक पोस्ट है, उसके थोड़ा सा साइड पे जाके ना उधर किसी ने बच्चे को जिंदा जब बच्चे को फेंका गया नहर में, उस वक्त आप बता रहे हैं कि इमरान था, इमरान ने फेंका, फिर कजली है, फिर एक और तीसरा है इकबाल जिसका आप नाम ले रही, ये तीनों थे। हिना भी साथ इनके मौजूद थी? हिना इनके साथ बाद में ये पैदल इनके पास उधर गई है, लेकिन जब बच्चा इन्होंने फेंका वो उस वक्त उस मौके पे नहीं थी, वो कुएं से काफी दूर थी। हिना मौके पर नहीं थी लेकिन हर सच्चाई जानती थी। लेकिन मासूम बच्चे का क्या कसूर था? क्यों मामू इतना संगदिल हो गया? क्या बात थी कि मामू ने अपने भांजे को जिंदा ही नहर में फेंक दिया? बच्चे को मारने का मंसूबा कब बनाया, कैसे बनाया? सर जी मेरी बीवी ना समझ जबरदस्ती करता है 2-3 दफा। कब की थी? हाँ जी। कब की थी? सर जी शायद बच्चे होने तो पहले सर जी की शादी। बच्चे होने से पहले की थी? हाँ जी। ये तुम्हारी बीवी ने, हिना ने तुम्हें कब बताया? हाँ जी। हिना ने तुम्हें कब बताया? सर जी उसी वक्त बता दिया था? हाँ जी। तो उस वक्त क्यों नहीं बदला लिया इससे? सर जी बस बाजी ने दसिया सी उस टाइम। बाजी को भी बता दिया था? अपनी बहन को यानी शहजाद की बीवी को बता दिया था? हाँ जी। उसने भी कुछ नहीं कहा था? नहीं सर। क्यों? वैसे सर उन्होंने सानू घरों काट दिया था सर जी। इसी बात से घर से निकाल दिया था? हाँ जी। कातिल अपने बहनोई पर लगा रहा है शर्मनाक इल्जामात। क्या है सच्चाई? कहीं कातिल खुद को बचाने के लिए तो नहीं लगा रहा? मुद्दई पर इल्जामात। क्या वाकई बहनोई के थे कातिल की बीवी के साथ ताल्लुकात? हकीकत की खोज लगाना पड़ेगी। संगदिल मामू ने जिंदा भांजा फेंक दिया था नहर में, मगर क्यों? किस बात का बदला लिया था मामू ने बहन और बहनोई से? क्या वाकई बहनोई ने कातिल की बीवी को बनाया था हवस का निशाना? क्या हिना का किरदार था मशकूक? हिना ने किसके लिए छोड़ा था घर? किसके साथ हुई थी हिना की शादी और किसके साथ ताल्लुकात आए सामने? वो जो वजह बता रहे हैं पुलिस को, वो जो ये कह रहे हैं, वो जो भी कह रहा है ना वो गलत कह रहा है। वो खुद इल्जाम हम पे लगा रहा है। क्यों इल्जाम लगा रहा है? ये तो हमें नहीं पता। वो झूठ बोल, देखे हमारी भी बेटियां हैं, जैसे कि हमने उसे खुद उसकी शादी की है, सारे उसके अखराजात पूरे कर रहे हैं,
हम ये काम तो नहीं ना करेंगे यार ਧੀਆ ਵਾਂਗੂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਧੀਆ मेरी भी माशाल्लाह उसके बच्चे जैसी इकट्ठे खेलते बेटी है, पिंडे किसे देखिए, की हम मतलब कोई ये नहीं काम नहीं कर यानी सकते अपने आप को बचाने के लिए जी, झूठ बोल ये रहे झूठ ये हैं, झूठ मार घटिया रहा इल्जाम झूठ लगा है रहे हैं। मसलन सब कि हम किसी तरीके से बच जाएं, तो लेकिन ये जो कह रही है वो बिल्कुल सरासर गलत है। क्या वाकई मुल्जिमान ने खुद को बचाने के लिए लगाए मुद्दई पर शर्मनाक इल्जामात, या फिर हकीकत भी ऐसी ही शर्मनाक है? आखिर क्या किरदार है हिना का? घर से भाग के शहजाद के पास आई थी? जी शहजाद को पहले से जानती थी? नहीं, मैं जानती तो हूँ। इसके पास कैसे आ गई? ये मेरा फ़ोन पे रब्ता हुआ था। कैसे? किसने करवाया था? किसने रब्ता करवाया था? रॉन्ग नंबर कॉल पे हुई थी। रॉन्ग नंबर कॉल पे शहजाद के साथ रब्ता हुआ था? जी तो आई शहजाद के पास, शादी इमरान के साथ की। जी। क्या इस सारे मंसूबे में बराबर की शरीक थी हिना, या फिर हिना ने बिछा रखा था एक और जाल? पुलिस ने हकायक की खोज लगाई तो क्या सच्चाई सामने आई? अब आपकी तफ्तीश क्या कहती है? बच्चे को जो नहर में फेंका गया, इतनी बेदर्दी से कत्ल किया गया, उसके पीछे वजह क्या है? क्या पैसों का मामला था, या इमरान के दिल में ये रंजिश थी कि इसने मेरी बीवी के साथ ज्यादती की है, या इन दोनों के आपस में ताल्लुकात? मेरा ख्याल है अभी तफ्तीश हम सरेदस्तों में यही मालूम हुआ है कि वो इनका वो रंजिश वाली बात है। रंजिश वाली बात है जी, पैसों वाला मामला नहीं पैसों है। वाला सरेदस्त हमारे नहीं अभी सामने को आया। वैसे तफ्तीश जारी है। हाँ साहब, अगर हम इस बात को मान लें कि रंजिश वाली बात है, तो बाकी जो दो लोग हैं, इकबाल और दूसरा कजली, इनका क्या लिंक है इसमें? इनका लिंक है कि ये इकट्ठे उधर अपना ना भट्टे पे काम करते थे, दोस्त ठीक है, थे। ठीक है। और दूसरा ये कि वो जो कचली है ना, वो उसको वो भी उधर से जो मैं भट्टे से मालूम हुआ है ना कि कजली के भी इस हिना के साथ ताल्लुकात थे। हिना के कजली के साथ भी ताल्लुकात थे। और इनको ये था कि ये बच्चा इसको नहर में फेंक देते हैं और ये इमरान जो है ना, ये पुलिस इसको पकड़ लेगी और वो औरत को मैं अपने बाद में इसके साथ शादी कर लूँगा वगैरह। गोया हिना अब इमरान को छोड़कर किसी और से रचाना चाहती थी शादी। क्या यही सच्चाई है? ये मुल्जिम तो कुछ और ही कह रहा है। जड़ी इसकी बीवी है ना, वो मेरी बहन बनी है। हमारी बहन बनी हुई है? बिल्कुल। अगर इनका ताल्लुक बहन भाई का है तो फिर पुलिस की तफ्तीश में क्या सच सामने आया? पुलिस ने जो शर्मनाक सच्चाइयां बताई, वो हिना के किरदार को कर रही है मशकूक। हिना का क्या किरदार है? इसका माजी क्या है? ये कौन है? कहाँ से आई हिना है? का माजी ये है कि हिना के मतलब ये कि ये अपने घर से भाग के आई थी। अच्छा। और इन्होंने लव मैरिज की थी कचहरी में, कोर्ट। इसी के साथ घर से भाग के आई थी? नहीं, भाग के किसी और के साथ आई थी। पहले हिना किसी और के साथ भागी, किसी और के साथ भाग के आई, फिर वो छोड़ गया इसको। ठीक है। और बाद में इसने इमरान ने इसके साथ कोर्ट मैरिज कर, इमरान ने कोर्ट मैरिज कर ली। फिर शादी के बाद सबसे पहले घर से भाग के आई, फिर इमरान ने शादी कर ली, कोर्ट मैरिज कर ली। उसके बाद इसके बहनोई के साथ यानी शहजाद के साथ ताल्लुकात कायम हो गए। फिर उसके बाद कजली के साथ ताल्लुकात कायम हो गए। हिना का किरदार मशकूक था, इंतहाई शर्मनाक किरदार, जिसकी तस्दीक पुलिस ने की। तभी तो इमरान के साथ मिलकर नए आशना ने फेंका बच्चा, ताकि इमरान को फंसा कर रचा सके हिना के साथ ब्याह, क्योंकि ये जानते थे कि इमरान के सर पर खून सवार है। वो अपने बहनोई से लेना चाहता है बदला। यानी उससे बदला लेना चाह रहे थे? हाँ जी। तो उससे बदला तुम बच्चे को मार के तुमने लेना था? बदला लेना था ना, तो अपनी या तो बीवी पे कुछ करते, बीवी को मारते, या फिर शहजाद को मारते। बच्चे का क्या कसूर था? झूठ बोल रहे हो, सच बताओ क्या मामला है? नहीं सर, सही गल कर रहे हैं सर। यानी तुम्हारी बीवी के साथ वो ज्यादती करता था? हाँ जी। और तुमने उसके बच्चे से बदला ले लिया? क्या सोच रहे हो? क्या पछतावा है तुम्हें? बस सर जी गलती होगी, बस पछतावा आ रहा है, गलती होगी बस बच्चे। क्या सोच के ये महसूस हो रहा है कि मेरे से गलती होगी? किसी इंसानी जान ली है, बच्चे की जान ली है, अपने भांजे की जान ली है, क्या सोच रहे हो? भांजे की जान ली। अब पछताने से क्या होगा? मासूम बच्चे को मामू ने जिंदा नहर में फेंक दिया और इसका साथ देने वाली बीवी भी मानती है कि इसके शौहर ने कयामत बर्पा की है। गलत किया तुम्हारे खामद ने? जी। बेशक तुम्हारे लिए किया, तुम्हारी जात के लिए, तुम्हारा बदला लेने के लिए उसने किया।
गलत किया उसने? जी गलत किया। बदला लेना था शहजाद से लेता? जी बच्चे का कोई कसूर नहीं था। 4 साला बच्चे का क्या कसूर हो सकता है? मासूम बच्चे का तो कोई कसूर नहीं था। नन्हे मासूम बच्चे को जिस बेदर्दी से जिंदा नहर में फेंका गया वो क़यामत का मंजर होगा। मासूम बच्चा बिलबिलाया होगा, चिल्लाया होगा, लेकिन संदिल मामू को जरा भी तरस न आया। हमें वो शामी बच्चा तो याद है जो साहिल किनारे मिला था, लेकिन इस मासूम बच्चे का दर्द किसी को याद नहीं। इस मासूम बच्चे की फरियाद भी अर्श को जरूर हिला देगी। जरूर इन कातिलों को सख्त सजा मिलेगी। इसी के साथ आमिर डार और टीम मुजरिम कौन को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।